घाट जो हुआ करता था, उसके ठीक बगल में नदी बेट में जाकर के इन लोगों ने 5 क्रिमेशन सेंटर बनाया है, जिसमें वो चिमनी वगैरह बनाया और उसमें वो हीटर पर लाश जलाए जाते हैं। उस तो ये भी एक तरह से सरकार का गलत नियत है। इसके लिए प्रयास करना चाहिए था। उतना ही नहीं, आप अगर आप उधर और आगे जाते, तो आप देखते कि दीघा के पास में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बना दिया गया है। हम लोगों से कभी कोई चीज़ पूछा नहीं गया। जब हम बड़े प्लेटफ़ॉर्म पर बोलते किसी भी शहर के अपस्ट्रीम में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए गए। पहला तो है भागलपुर, वहाँ के लोग सफर तो है ही। पटना में भी यही होने जा रहा है, जो कि अपस्ट्रीम में अगर मान लीजिए किसी कारण से एसटीपी फेलियर हुआ, तो पूरा का पूरा उसका सीवेज जो है नदी में जाएगा। तो ये इस पर भी हम लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। बात आपने की थी इसकी, तो ये पूरा का पूरा काम है स्टेट बायोडायवर्सिटी बोर्ड का। स्टेट बायोडायवर्सिटी बोर्ड ने बड़ा ही मतलब कैजुअली इसको लोगों के बीच में रखा और लोग बनाए। उन्होंने हाथी को भी रखा, बड़ा कंडीशन दिया हुआ था कि गंगा के किनारे 1 मिलीलीटर पानी भी रॉ सीवेज गंगा में नहीं जाए। तो ये कैसे होगा? ये इसलिए नहीं होगा कि गंगा के किनारे राइट फ्रॉम दीघा टू पटना सिटी डाउन स्ट्रीम में जो 17 किलोमीटर का है, एक बॉक्स नाला बनाया जाएगा, 4 फीट लंबा गहरा और 4 फीट ऊंचा। उसमें संशोधन करके दिया गया था कि अगर 5 फीट भी रखे तो बहुत अच्छी बात होगी। उसको इन लोगों ने उस फाइल को दबा दिया, क्योंकि इन लोगों पॉइंट पोल्यूशन का जो सोर्स था उसको उसमें जोड़ना था, और उसको जोड़ करके फिर लंबी दूरी तय करा करके डाउन स्ट्रीम में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के पास में ले जाना था, इंटरसेप्शन एंड डाइवर्सन के थ्रू। तो ये सारी चीजें थी जो कि हम लोगों के नॉलेज में आया, लेकिन चूंकि डाउन स्ट्रीम में कैसे पानी आएगा वो एकदम नहीं देखा गया, और कहीं कहीं पर इतनी पार्शलिटी की गई कि मत कुछ। अब तो ये अलग बात है कि हमारे गांव में चापाकल में भी पानी आ गया, कुआं में भी पानी आ गया, ये सब जल जीवन हरियाली का ही प्रभाव। लेकिन इसको मॉनिटर कौन करेगा? क्या हम मॉनिटर करेंगे, आप मॉनिटर करेंगे, या मुखिया करेगा, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन करेगा, पंचायत करेगा, या ब्लॉक लेवल करेगा? कोई ना कोई तो इसको करेगा। ये सारी चीजों को देखने के लिए एक कमेटी बनानी चाहिए हर एक डिस्ट्रिक्ट में, पंचायत लेवल पर, कि आप इनको वॉच करिए कि कितना पैसा खर्च हुआ सरकार का, और क्या ये खर्च हुआ तो क्या सही में ये उपयोगी रहा। ये खर्च का जो पैसा लगा वो उपयोगी हुआ क्या? मान लीजिए आहट पोखर को आपने खोद दिया, बहुत सारे ऐसे पोखर हैं जहाँ पर अभी भी अतिक्रमण है और वहां पर किसी भी तरह का काम नहीं हुआ। आहर निकल करके आया, पैन के थ्रू गया और आहर में पानी जाकर के ट्रैप हो गया, और पोखर में गया ही नहीं पानी, बड़े से तालाब में जाता था, और उसको हम लोग खजाना बोलते थे गाँव में। उस खजाना से जब लीन पीरियड होता था तो उससे पानी लेकर के और लोग इरिगेशन करते थे। तो ये बहुत ही सक्सेसफुल नहीं है, लेकिन हाँ, अब जो है ये चूंकि गठन की चर्चा होती है जल जीवन हरियाली में, जो भी वाटर रिसोर्सेज हैं, जो भी हमारा जल संपदा है, उसको मेंटेन करने की आवश्यकता है। लेकिन बरेला और कांवर जैसा जो कांवर रामसर साइट बन गया, उसमें पानी जाने का कोई साधन ही नहीं, और पानी निकालने का पूरा साधन है। ग्रामीण चाहते हैं कि जितना जल्दी जल्दी इस लेक से पानी चला जाए तो हम यहाँ पर खेती शुरू कर दें। तो इसको कौन देखेगा? डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ फेल है, वहाँ के स्थानीय नेता हावी है। स्थानीय नेता कहते हैं कि हमको पक्षी नहीं चाहिए, हमको आपका लेक नहीं चाहिए, हमको खेती चाहिए। तो ये सारी चीजों पर सरकार को सिर्फ यात्रा नहीं करना होगा, सरकार को इस पर मंथन करना होगा। बरेला हमारे घर से हमारा की बात है, तो जल जीवन हरियाली का मतलब है इकोसिस्टम रेस्टोरेशन, क्योंकि जब जल रहेगा तो हरियाली बिल्कुल आएगी और उससे जीवन प्रभावित होंगे, जीवन में अच्छाइयाँ आएगी। तो जितने भी तरह के हमारे इकोसिस्टम है, चाहे वो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, चाहे वो हमारा एक्वेटिक इकोसिस्टम है, चाहे हमारा कोई भी माउंटेन इकोसिस्टम है, जंगल इकोसिस्टम है, इन सारी चीजों को छोटे छोटे प्रयास करके ही बचाने होंगे, तभी हो सकता है। उसमें हम लोगों का क्या रोल हो सकता है? हम तो बिल्कुल काम करने को तैयार हैं और आगे बढ़ करके हम काम करेंगे। गंगा शोध केंद्र के कुछ लड़के आए थे कि सर हम लोग चाहते हैं कि वहाँ पर आप बैठिए और हम लोग वहाँ पर म्यूजियम डेवलप करें, और गंगा के जितने भी शोध पत्र हैं वहाँ पर हम लोग रखें। मैंने कहा कि वो लोग थे नेहरू युवा केंद्र के। नेहरू युवा केंद्र की हमेशा मंथली मीटिंग होती थी गंगा समिति करके, और गंगा समिति में डीडीसी उसके चेयरमैन हुआ करते थे। मैं भी उसमें जाता था।
मैं उनको कहता था कि ये जो आप स्ट्रक्चर बनाए हैं गंगा के बेड में, इसकी उपयोगिता क्या है? तो वो लोग उपयोगिता नहीं बताते थे, बोलते थे, "हाँ, हाँ, इसमें आप ही लोग अपना काम करिएगा।" आज तक ना हम लोगों को समय दिया गया, ना कुछ दिया गया। उसमें 1-2 बार हम लोग बच्चों को ले जा कर के उसमें बच्चों को बताया कि हाँ, ये काम होगा, वो काम होगा। फिर गंगा रिवर इकोसिस्टम के बारे में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिया, बच्चे वहाँ कुछ सीखे। लेकिन उसके बाद जो स्थिति है आपको पता है कि वहाँ पर पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का ऑफिस हो गया है। जितने भी गंदा चीज़ है, सड़ा गला पूरा शहर का गंदगी वहाँ बैठा हुआ है। वहाँ पर सभी चीज़ें बोल दी हैं और मेरा पूरा ऑब्जर्वेशन एक ही निकल के आया है कि हमारे कहीं न कहीं गैप है। गैप ये है कि सोशल साइंस, टेक्नोक्रेट्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन कहीं न कहीं उनमें फ्यूज़न नहीं हो रहा है और जो टेक्निकल चीज़ें हमें पता हैं, वो हम बताते हैं, कई जगह कहते हैं, आप भी थीं इसमें, आपने बहुत चीज़ें बताईं, बहुत चीज़ें हमने सुनी भी, बहुत पॉइंट्स आए भी, लेकिन वो आगे कहीं जब हमारी कोई भी यात्रा निकलती है, उसमें वो चीज़ें नहीं आती हैं। हम जो ऑब्ज़र्व करते हैं, वो बताते हैं। तो जो मनोहर जी का प्रेजेंटेशन था, उसमें मैंने ये ऑब्ज़र्व किया कि वो उन्होंने जो देखा, वो बताया। या जो लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, चाहे वो गांव वाले हों, चाहे शहर वाले हों, चाहे डीएम हो, क्योंकि वो टेक्निकली चीज़ों को नहीं देख पा रहे हैं। यदि देख रहे हैं तो उसको मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, यदि मेंटेन कर रहे हैं तो वो अचीव नहीं कर पा रहे हैं वो गोल। तो कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ तो देर आर समथिंग, मतलब कुछ ना कहीं तो कमी है उसमें कि हम टेबल पे ऊपर बैठ करके टेबल को खिसकाना चाह रहे हैं, तो वो तो होगा नहीं जब तक हम टेक्निकली नहीं समझेंगे कि कैसे रास्ते से पत्थर हटाया जाए। 2016 में निकाला था जब ये गंगा पथ बना था न्यूज़पेपर में कि ये गंगा जी दूर चली जाएंगी, और उसका रीज़न था, साइंटिफिक रीज़न था, क्योंकि जब बरसात में पानी आता है तो जो पानी नहीं आता है वो मिट्टी के साथ आता है और उसमें वही बात होता है। ऑफ कोर्स हाथी का होगा क्योंकि वो मोमेंटम ले रहा है, मास इनटू वेलोसिटी, उसका वेट बहुत ज़्यादा है, मास बहुत ज़्यादा है। हम वो नहीं समझ रहे हैं, वो मास इनटू मोमेंटम ही नहीं है। बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें हैं जिनको हम बिना समझे यदि करते हैं। और जब हम लोग कमेटी में थे तो कई बार हम लोगों की आदरणीय शर्मा सर से बात होती थी कि भाई अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत ज़रूरी है, नदी को समझना बहुत ज़रूरी है, नहीं समझेंगे तो यही प्रॉब्लम्स आएंगे। तो बस मेरा इतना ही कहना है, काफ़ी रात हो गई है, सब नींद में है अभी। प्रकाश सर, ना आई होप कि यू आर नॉट इन स्क्रीन सेवर मोड. I always tell in my class. Going through the information I got from Google, I forwarded to Snehal ji. Some studies I found in the Google Jal Jeevan Hariyali के बारे में. Right. The academic Dr. Uttam Kumar critical analysis. He has 16 pages note, and he mentioned some other studies also. Maybe it reveals how far it is. It is in Bhagalpur district. The study confined to Bhagalpur district. Yeah. So I think the same time when मनोहर जी यात्रा किया था वही समय में ये स्टडी हुआ था. जस्ट आई एम गोइंग थ्रू दिस. या थोड़ा मैं एक बार आना चाहता हूँ थोड़ा. अरे आइए सर, बिल्कुल आइए. यू आर वेलकम टू एनआईटी पटना एज माय गेस्ट. या